बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो बनाते हम बात करेंगे मयानक यादेव की, जिसने यानी फर्स्ट मैच में अगर वो 155 को टच कर रहा था तो इस मैच में यानी उससे नेक्स्ट मैच में वो 157 को टच कर गया। और बहुत से जो लोग हैं वो इसका जो कंपैरिजन है, जो मवाजन है, वो पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के साथ कर रहे हैं। तो शुएब अख्तर साहब का भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट सामने है, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो यंग है, उसके अंदर टैलेंट है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर तो उसका ऐसे समझ लें कि अभी तक एज एक इंडियन टीम को ज्वाइन किए हुए उसका कोई वक्त नहीं गुजरा, यानी वो अभी तक टीम का हिस्सा नहीं बन पाया। ठीक हो गया, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहा है, यानी अपनी क्रिकेट के ऊपर, अपनी बॉलिंग के ऊपर, अगर उसको स्पेस मिल जाती है इंडियन टीम के अंदर, फिर उसके ऊपर जब बीसीसीआई वर्क करेगा, उसके यानी वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ अटैच होगा, तो उसको जब मजीद ट्रिकें बताई जाएंगी, यानी इसके ऊपर मजीद जब वर्क होगा, तो ये बंदा शुएब अख्तर के मद्दे मुकाबले आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जिसको कुदरत ने इतनी क्या दिया है कि एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को ना आप छीन सकते हैं, ना उस टैलेंट को मैं छीन सकता हूँ, बल्कि ये कुदरत का दिया हुआ टैलेंट है और इस टैलेंट को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इस टैलेंट को हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो इस सवाल से नाज़रीन, शुएब अख्तर साहब का कहना है कि ये अभी बच्चा है मेरा, यानी ये मेरा अभी बच्चा लगता है, इसका रिकॉर्ड तोड़ना बस की बात नहीं। शुएब अख्तर ने इनके ऊपर ये अल्फाज या ये वर्ड्स क्यों कसे, उसकी मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ। शुएब अख्तर का कहना है कि वो ये स्पीड, यानी इतनी स्पीड के साथ बॉल करते थे टेस्ट के अंदर, इतनी स्पीड में बॉल करते थे ओडियाज के अंदर, इतनी स्पीड में बॉल करते थे T20 के अंदर। अब मेरा मवाजना इसके साथ करना ये एक ज्यादती है। शुएब अख्तर साहब से पूछेंगे कि वो कैसे, उन्होंने फिर इसकी रीज़न बताई। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं टेस्ट में 20 से 25 ओवर्स कराता था और मेरी बॉल स्पीड इसी तरह रहती थी। ठीक हो गया, यानी 20 से ओवरऑल में बात नहीं, यानी ओवरऑल जब टेस्ट होता था वो कहते थे कि मैं 20, 25, 30, 35 ओवर तक भी चला जाता था, तो मेरी जो बॉलिंग स्पीड हुआ करती थी वो इतनी ही हुआ करती थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं ओडियाज के अंदर जब मैदान में उतरता था, 10 ओवर तो मैंने कंप्लीट करवाने ही होते थे। जब वो मैं 10 ओवर कंप्लीट कराता था तो मेरी उस वक्त भी जो बॉलिंग स्पीड हुआ करती थी वो इतनी ही हुआ करती थी, यानी 140, 150, यानी ओवरऑल मेरी यही स्पीड हुआ करती थी। जब मैं T20 के अंदर बॉल कराता था तब भी मेरी इसी तरह से, यानी जो बॉल स्पीड हुआ करती थी वो ऐसी हुआ करती थी। ये शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। ये शुएब अख्तर साहब का एक ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ा दिल है, जिक्र है, वो दाद भी देते, लेकिन वो रीज़न भी बता। वो कह रहे हैं कि जब ये बंदा, यानी ये मयानक यादेव, जब ये बंदा मेरे मद्दे मुकाबिल आकर ये इतनी बॉल करा ले, कितनी बॉल, इतनी, यानी टेस्ट के अंदर भी इससे 25 ओवर कराओ, इसकी बॉल स्पीड 140 और 150 के दरमियान रहे, फिर इसको ओडियाज के अंदर लेकर आओ और ओडियाज में भी जो है इसकी बॉल स्पीड इसी तरह से रहे, यानी 150 प्लस में, T20 के अंदर भी, यानी ये 4 ओवर्स करवा कर वो आपका हीरो बन गया और आप उसका मुबादला मेरे से करवा रहे हैं। आप लोग थोड़े होश के नाखून लें, ये शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। और शुएब अख्तर की वजह से देखा जाए तो ओवरऑल बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग हैं वो कहेंगे कि यार वो कैसे, वो आप भी यार मानेंगे कि वाकई शुएब अख्तर ने 100% जो है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर
इसके साथ मवादना शोएब अख्तर का किया जाए तो ये ज्यादती होगी, वाकई ज्यादती, क्योंकि अभी ये प्लेयर T20 के अंदर ही इन हुआ है, ना कि ओडियाज के अंदर। अगर ये ओडियाज के अंदर इन होता, अगर ये ओडियाज के अंदर इसी तरह से परफॉर्मेंस दिखाता या टेस्ट के अंदर, और इसकी फिर वो बॉल स्पीड भी इसी तरह से रहती, तो फिर हम कहते थे वाकई यार ये शोएब अख्तर का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। शोएब अख्तर की बात ये भी ठीक है कि 4 ओवर कराना ईजी होता है, यानी 2 पहले आप करा लें, 2 आप बाद में करा लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। यानी आप सिर्फ 4 ओवर्स के अंदर आपने उसका मुवाजना शोएब अख्तर से कर दिया। शोएब अख्तर कहते हैं कि ये गलत है। आप उसे टेस्ट खिलाएं, पहले आप उसे ओडियाज खिलाएं, वहां पर इसे 20 से 25 ओवर दे। इसका जब वहां पर धुआं निकलेगा तब जो है ना वो इसका जो मवाजना वो मेरे साथ कीजिए। ये शोएब अख्तर ने चैलेंज दिया है हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, BCCI को, और इसके साथ साथ जो शौकीन क्रिकेट इस वक्त शोएब अख्तर का जो मवाजना है वो इस मयानक यादेव के साथ कर रहे हैं। ये उनको शोएब अख्तर ने क्या किया है, ये एक लेसन दिया है, ये एक सबक दिया है कि भाई शोएब अख्तर एक ही था और शोएब अख्तर एक ही रहेगा। क्योंकि आप एक मुख्तसर क्रिकेट को देखकर किसी का जो मवाजना किसी के साथ करना शुरू कर देते हैं, ये आप गलत करते हैं। आपने अगर ओवरऑल मवाजना करना है तो वो मवाजना पहले आप टेस्ट मेरा उठाएं, फिर मेरा ओडियाज उठाएं, फिर मेरा T20 उठाएं। आप इस मियानक को टेस्ट के अंदर 20-25 ओवर करवाएं और फिर ओडियाज की करवाएं, फिर इसकी आप फिटनेस चेक करें, फिर इसकी आप बॉल स्पीड चेक करें, क्या वाकई वो इस चीज़ को मेंटेन रख सकता है या नहीं रख सकता। अगर वो रख गया तो वो हीरो, अगर वो ना रख सका तो फिर उसका शोएब अख्तर के साथ मवाजना करना ये गलत है। और शोएब अख्तर साहब ने इसका क्या किया है, सख्ती से ऐसे समझ लें कि धुतकार है, और ये बात की है कि वो इस चीज़ को खुद जन्म अपनी आंखों से देख रहे और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और उन्होंने ये चैलेंज किया है कि मेरे मुकाबले में आने के लिए, हाँ उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में फिटनेस का मसला रहा, काश कि वो मेरे साथ ये मसला इशू क्रिएट ही ना होता तो शायद तारीख़ मुझे किसी और अल्फाज से याद कर रही थी। क्योंकि आपको भी मालूम है नाज़रीन, और उनके जितने भी चाहे हिंदुस्तान के प्लेयर्स उनके दोस्त थे, वो भी ये बात जानते हैं कि वाकई शोएब अख्तर को जिस चीज़ ने डैमेज किया था वो उसके ऑपरेशन थे, जिस तरह से उसके टुखनों के ऑपरेशन हुए और घुटनों के, तो वो आप लोगों ने देखे कि 4 ऑपरेशन, फिर भी वो बंदा आज भी क्रिकेट खेल रहा है और शौकीन क्रिकेट को उसने लुत्फ़अंदोज़ कराया। इतनी तकालीफ के बावजूद भी शौकीन जो हैं वो आज उसे याद करते हैं, शौकीन उसे आज भी दिल से मानते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।